Hello student, good morning to all of you and very welcome to the organic class। हम लोग पहले भी 11th क्लास के ऑर्गेनिक के अंदर 2 क्लास देख चुके हैं हम लोग और उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा भी है। आज मैं लेकर आया हूं नए लेक्चर के साथ 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं ये आशा करता हूं कि 11th का जो भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बता रहा हूं 12th में आप लोगों को उससे फायदा हो रहा होगा, आपका उसका फायदा नजर आ रहा होगा 12th के केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है, हम लोगों ने पहले देखा था इंट्रोडक्शन कि 11th क्लास का जो हमारे पास ऑर्गेनिक है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वह कैसे आया, उसमें क्या क्या थ्योरी है हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 12th में 11th का जो ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसके क्लासिफिकेशन को समझा था, उदाहरण के साथ समझा था हम लोगों ने। मैंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन भी बताया था, आपको कैसे डेफिनेशन बताना है ये भी मैं बताया था, उसके एग्जाम्पल कैसे देने हैं ये भी बताया था। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आए थे जिसमें दिया हुआ था कि फंक्शनल ग्रुप। थर्ड में हमें क्या देखना था, फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाया था सेकंड लेक्चर के लास्ट में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो थोड़ा सा हम लोगों ने बात किया था उस पर। तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि मैं ये 11th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको 12th में कोई परेशानी ना हो। 12th क्लास का जो भी केमिस्ट्री हो रहा है उसमें आपके मैकेनिज्म के अंदर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बताया जा रहा है। तो अब आज हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उसके नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, उसका उदाहरण आप कैसे बताएंगे, उसका कॉमन सिस्टम में नाम क्या होगा, उसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या होगा। तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन यहां पे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो भी 12th का केमिस्ट्री है अपने पास वहां पे भी आपको नॉमेनक्लेचर करने हैं, वहां पे भी आपको कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है, वहां पे भी आपको आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। रितेश ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या देखना है हमें, फंक्शनल ग्रुप। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो इसका अब हमें देखना है कि कार्बनिक रसायन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप ग्रुप क्रियात्मक समूह।
फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप है क्या, क्रियात्मक समूह है क्या? तो मैंने पिछले क्लास के लास्ट में थोड़ा सा टाइम लेके बताया था आपको कि क्रियात्मक समूह यानी यह एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है। ठीक है, यानी एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। और वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का नाम डिपेंड करता हो और उसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता हो तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यानी वैसा समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का नाम निर्भर करता हो तथा उसका नेचर निर्भर करता हो, तो ऐसे समूह या परमाणु के समूह को बोला जाता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि that atom or group of atom on which जिस पर डिफेंड नेम एंड property of a organic compound is known as functional group It is ठीक है, तो दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम यानी परमाणु भी हो सकता है और परमाणु का समूह भी हो सकता है, ग्रुप भी हो ऑन विच डिपेंड यानी जिस पर निर्भर करता हो नेम एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यानी वैसे परमाणु या परमाणु के समूह जिस पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम निर्भर करता हो और उसका प्रॉपर्टी निर्भर करता हो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हेलो, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। इसको हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं वैसे परमाणु या परमाणुओं के समूह वैसे परमाणु या परमाणुओं के समूह परमाणुओं के समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का नाम तथा
गुण निर्भर करता है। गुण निर्भर करता है। उसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि वैसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का नाम तथा गुण निर्भर करता है उसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। अरे बात समझ में, यानी जिस पर नाम निर्भर करता हो और उसका गुण निर्भर करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे में इसको राइट डाउन कर लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इरेज किया जाए इसको। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है CH और यहां पे आ गया OH। क्या आ गया, OH। सिमिलरली यहां पे देखिए OH है, क्या है अपने पास, OH। तो OH ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर देख रहे हैं। मान लीजिए अपने पास है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया H। यहां पे देखिए C डबल बॉन्ड O, क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो यहां पे भी C डबल बॉन्ड O क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों कंपाउंड के अंदर है। अरे बात समझ में, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट, एक उदाहरण के द्वारा, कि अगर मान लीजिए सपोज दैट 2 कार्बन है हमारे कार्बनिक यौगिक के अंदर और इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो या कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या, CH और यहां भी क्या हो गया, H। ठीक है, तो मैंने किया क्या, एक हाइड्रोजन एटम को हटाया और वहां पे क्या लगा दिया, एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। एक हाइड्रोजन एटम को हटा के उसके जगह पे मैंने क्या किया, एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। यानी अभी इसका नाम क्या है, इथेन।
क्या नाम है स्टूडेंट इसका? अभी इसका नाम है इथेन। लेकिन अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप लग गया, यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है कि नहीं? लगा है, तो इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया स्टूडेंट? इथाइल अल्कोहल। तो देखिए जब फंक्शनल ग्रुप लग गया तो इसका नाम भी चेंज हो गया और इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। यहाँ पे इथेन का कुछ और प्रॉपर्टी होगा, वहां पे इथाइल अल्कोहल का कुछ और प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है इथेन, लेकिन यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है इथाइल अल्कोहल। तो अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो वह फंक्शनल ग्रुप जोड़कर उसका नाम भी चेंज कर देता है और उसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर देता है। यही डेफिनेशन था अपने पास। कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन। कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया। क्या आ गया? कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। इसमें क्या जुड़ गया? कोई फंक्शनल ग्रुप। तो यह कुछ इस प्रकार बन जाता है। SH। क्या जुड़ गया? SH। यहाँ पे SH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है स्टूडेंट? एक फंक्शनल ग्रुप। FG मैं लिख रहा हूं, FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है? फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे देखिए इसका नाम है बेंजीन, इसका यहां पे इसका नाम हो जाएगा बेंजीन मर्केप्टम। बेंजीन मर्केप्टम। बेंजीन मर्केप्टम। यानी जब बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप लगा तो इसके नेम भी चेंज हो गए और इसके प्रॉपर्टी भी चेंज हो गए। इसको भी उतार लिया जाए। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कंपाउंड क्या था? बेंजीन। और इसमें जब एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया तो इस बेंजीन का नाम भी चेंज हो गया और क्या इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे यह जो फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, यह ग्रुप ऑफ एटम है। क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर उसका नाम तथा प्रॉपर्टी दोनों को चेंज कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। एक और एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2 और CH3। ठीक है। इसका नाम हो जाता है N प्रोपेन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? N प्रोपेन। N मतलब क्या है? N कहने का क्या मतलब है? N मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। अब इसमें मैंने एक फंक्शनल ग्रुप अप्लाई किया CH3, CH2 और NH2। क्या है अपने पास? NH2। तो यहाँ पे जो एक एमीन है या ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और ग्रुप ऑफ एटम भी है। फंक्शनल ग्रुप भी है और ग्रुप ऑफ एटम भी है। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया प्रोपाइल एमीन। क्या नाम हो गया स्टूडेंट? प्रोपाइल एमीन। यानी यहां पे देखा जाए तो इसका नाम कुछ और है, यहां पे देखा जाए तो इसका नाम कुछ और है। तो नेम भी चेंज हो गया और इसका क्या? प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग इसका देखने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है अपने पास।
तो सबसे पहले इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक चार्ट बनाया जाए अपने नोटबुक के अंदर। एक चार्ट बनाया जाए, एक खंड बनाया जाए। सबसे पहले यहां लिखा जाए ग्रुप। क्या लिखा जाए? ग्रुप। ठीक है, यहां क्या लिखा जाए? ग्रुप। फिर यहां पे लिखा जाए, या पहले लिखा जाए नेम। पहले क्या लिखा जाए? नेम। नेम। फिर यहां पे लिखा जाए फंक्शनल ग्रुप। नेम फंक्शनल ग्रुप। नेम फंक्शनल ग्रुप। फिर यहां पे लिखा जाए सफिक्स। सफिक्स। यहां लिखा जाए प्रीफिक्स। सफिक्स, प्रीफिक्स, और यहां लिखा जाए एग्जाम्पल। क्या लिखा जाए? एग्जाम्पल। यानी एक चार्ट बनाना है आपको। नेम, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स, प्रीफिक्स, और फिर यहां दिया जाए इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक चार्ट बनाया जाए। आप लोग ऐसे भी खींच लीजिएगा, सभी का एक अलग अलग एग्जाम्पल रहेगा। तो इसमें हम लोग पहले नंबर पे देखते हैं अल्केन। क्या है? अल्केन। अल्केन यानी इसका फंक्शनल ग्रुप कोई होता है क्या? सिंबल नहीं होता है। फिर इसका हम लोग देखते हैं सफिक्स जो है वह है ANE। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे है अपने पास CH4, C2H6, C3H8 etc। यह आपको लिख लेना है डेकेन तक। कहां तक लिख लेना है? डेकेन तक। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एल्कीन। एल्कीन, इसका भी कोई फंक्शनल ग्रुप का कोई सिंबल नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं इसका जो सफिक्स रहता है वह रहता है ENE। क्या रहता है स्टूडेंट? ENE। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। आपको भी और भी सारे एग्जाम्पल लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? जो मैंने यहां डबल बॉन्ड के साथ लिखा है इसका नाम हो जाता है इथेन। क्या नाम हो जाता है? इथेन। इसका नाम हो जाता है प्रोपाइलीन या प्रोपीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? प्रोपीन। ठीक है, एक और फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं अल्काइन। क्या देखा जाए? इसका नेमिंग भी आप लोग करते चलिए। एक नंबरिंग 1 2 और यहां आ जाता है अपने पास 3। क्या आ जाता है? 3। तो एक और देखते हैं अल्काइन। अल्काइन, नो सिंबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कोई सिंबल नहीं होता है। फिर यहां पे देखते हैं इसमें जो सफिक्स रहता है अपने पास वह रहता है YNE। नेक्स्ट, प्रीफिक्स जो है इसमें कोई प्रीफिक्स उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। CH
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम हो जाता है एसिटिलीन। क्या नाम हो जाता है? एसिटिलीन या इथाइन। तो देखिए ANE कहने का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, ENE कहने का मतलब है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, एंड YNE कहने का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी AN, EN और Y। इसका जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, CN H2N प्लस 2 alkene CnH2n and the alkyl CnH2n और -2। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसको राइट डाउन कर लिया जाए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? आप यहाँ पे और सारे भी एग्जाम्पल दे सकते हो, यानी जिस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी दैट मींस किसका एग्जाम्पल वो हो जाएगा? अल्काइन का। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसमें देखा जाए कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है सिंबॉलिक जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन इसके सफिक्स हैं, और ये सफिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स। अब सफिक्स का भी हमारे पास दो टाइप होता है, पहला होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जितने भी सफिक्स हमारे पास यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सफिक्स। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, और जस्ट मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल बनाया है वो अभी आपको राइट डाउन कर लेने हैं नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो इसको पहले लिखा जाए अपने नोटबुक के अंदर। ठीक, सो स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि अपने पास क्या है एग्जांपल के अंदर। तो अब हम लोग देखते हैं एरीन। क्या देखना है हमें? एरीन, जिसके अंदर क्या आ जा रहा है? बेंजीन रिंग। क्या आ जाता है स्टूडेंट? बेंजीन रिंग। यहां पे क्या दिया था हमने? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में जो है वह है अपने पास एरीन। क्या है? एरीन। इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका जो है कोई सफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसका एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग। क्या नाम है इसका? बेंजीन रिंग। बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एरेन्स के एग्जाम्पल है, बेंजीन, नेप्थलीन और क्या है? एंथ्रासीन। अब हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। नंबर 5। नंबर 5 पे जो है अपने पास, नंबर 5 पे आ जाता है एल्कोहल या हैलोजन डेरिवेटिव। क्या आ जाता है? हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या आ जाता है? हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें यह हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है X। क्या रिप्रेजेंट करता है? X, जहां X बराबर हो जाता है Cl, Br, I और क्या हो जाता है? F। क्या हो जाता है? F। अब देखिए इसका जो है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप को यह रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना ही कोई इसमें सफिक्स होता है। हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर
ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ना ही कोई सफिक्स होता है, लेकिन इसमें इसके अंदर जो है वह प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो है ये राइट डाउन हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग। प्रीफिक्स जो है इसका वह होता है हेलो। क्या होता है? हेलो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल हो गया CH3 और इसके साथ क्या आ गया? Ca, तो इसका नाम हो गया क्लोरो। क्या नाम हो गया? क्लोरो मीथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोमीथेन। या इसको लिख सकते हैं हेलो एल्केन। क्या लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट? हेलो एल्केन। ठीक है। अब देखिए हेलो, हेलो मीन्स क्या है? हेलो मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ हेलोजेंस। हेलो किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन। हेलो मतलब क्या? हेलोजन यानी X, और X बराबर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, F भी हो सकता है। और भी एग्जाम्पल हम लोग इसका देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हम लोग इसका देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है CH3 CH2 और यहां हो गया Br। क्या हो गया? Br। तो ब्रोमो इथेन। क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। आ रहा है थोड़ा सा बात समझ में? तो इस पे मैं थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको बना के लाना है HW के अंदर। पहले इसको क्लियर राइट डाउन कर लिया जाए, लिख लिया जाए। हो गया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इस पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको जो आपको होमवर्क के रूप में बनाने हैं, और उसका नाम लिखना है। सबके सब हैलोजन ही है, सभी हैलोजन ग्रुप ही हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपको लिखना है CH3 CH2 और CH2। यहां हो गया आपके पास Br। 2 में जो है वह है CH3 CHBr CH2 और यहां हो गया CH3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है, और यहां है Cl। सबका नाम लिखा जाएगा। इसका नाम लिखना है तो क्लोरो बेंजीन यानी यह क्या है? हेलो एरेंस। क्या है? हेलो एरेंस। क्या है? हेलो एरेंस। यानी हेलो मतलब क्या? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं कि नहीं? जुड़े हुए हैं। और रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरीन को, यानी हेलो एरेंस। ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर में देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वह है अल्डिहाइड। क्या है अपने पास फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड। नंबर 6 जो है क्या है? अल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? अल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन क्या है? C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाता है H। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CHO। क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट? CHO। इसका जो प्रीफिक्स, इसका जो सफिक्स होता है वह होता है Al। क्या सफिक्स होता है? Al। इसका क्या सफिक्स होता है? Al। और प्रीफिक्स जो है वह होता है अल्डो।
या फॉर्माइल, अल्डो या फॉर्माइल। यानी ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जाम्पल है H और CHO, H और CHO। देखिए यहां पे यह फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस, यह अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? H। क्या जुड़ा हुआ है? H। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। या यहां लिख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड या एक और नाम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सफिक्स। किसके अनुसार? सफिक्स के अनुसार। तो इसका नाम हो जाता है मिथेनॉल। क्या नाम हो जाता है? मिथेनॉल। क्या नाम हो जाता है? मिथेनॉल। अरे बात समझ में? इसको राइट डाउन कर लिया जाए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अपने पास कौन सा एग्जाम्पल है? फॉर्मल्डिहाइड का। किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मल्डिहाइड का। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3 और CHO, CH3 और CHO। तो इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कितने नंबर फंक्शनल ग्रुप था अपने पास? नंबर 6। अब देखते हैं नंबर 7। क्या देखा जाए? नंबर 7। नंबर 7 में जो है वह है अपने पास कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन, कीटोन यानी जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, कार्बोनिल समूह इसके अंदर आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये फंक्शनल ग्रुप से हट के एक ग्रुप बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर कोई लोग पूछ देते हैं कि कार्बोनिल समूह क्या है? कार्बोनिल समूह क्या है? तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है कि व्हाट इज कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बोनिल समूह के बारे में। कार्बो, एक मिनट रुका मेरा। सब लोग देखते हैं कार्बोनिल समूह। क्या देखना है? कार्बोनिल समूह। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बोनिल समूह क्या है? ऐसे आता है कि कार्बोनिल समूह क्या है और यह कीटोन में कैसे उपस्थित है, या एल्डिहाइड में कैसे उपस्थित है, या एस्टर में कैसे उपस्थित है, तो क्या बताएंगे हम वहां पे? तो हमें देखना है कि C डबल बॉन्ड O, यहां पे ध्यान दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? तो C डबल बॉन्ड O इसी समूह को बोला जाता है कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है इसको? कार्बोनिल समूह। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट? कार्बोनिल समूह। ठीक है, अब देखते हैं हम अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं? अल्डिहाइड का। तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां क्या हो गया? H। यह किसका स्ट्रक्चर है? अल्डिहाइड का। किसका स्ट्रक्चर है? अल्डिहाइड का। देखा जाए जो स्ट्रक्चर कार्बोनिल समूह का है वह अल्डिहाइड के अंदर है कि नहीं है? यानी अल्डिहाइड में भी क्या रहता है?
कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है। अब देखते हैं एक और बनाते हैं हम कीटोन का। कीटोन का तो सेम एज यूजुअल वैसे ही स्ट्रक्चर रहता है। एसिड का देखते हैं हम लोग। एसिड का देखते हैं C डबल बॉन्ड O और यहां क्या रहता है OH। तो यह क्या है एसिड। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस स्ट्रक्चर के बारे में। देखा जाए इसमें भी कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है। एस्टर का देखा जाए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहां सिंगल बॉन्ड। देखा जाए इसमें भी कार्बोनिल समूह है क्या या किसका स्ट्रक्चर है एस्टर का। किसका है एस्टर का। यानी कार्बोनिल समूह जो है यह एक ऐसा समूह होता है जो कीटोन के अंदर भी उपस्थित रहता है, अल्डिहाइड के अंदर भी उपस्थित रहता है, एसिड में भी रहता है, चाहे वह मोनो एसिड हो डाई एसिड हो, और एस्टर ग्रुप के भी अंदर वह उपस्थित रहता है। अरे बात समझ में। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है और उसका क्या एग्जाम्पल है, उसका क्या प्रीफिक्स है, उसका क्या सफिक्स है। ठीक है। अरे बस कार्बोनिल समूह अगर कोई पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि C डबल बॉन्ड O समूह को बोला जाता है कार्बोनिल समूह। C डबल बॉन्ड O समूह को क्या बोला जाता है कार्बोनिल समूह। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। अल्डिहाइड तक अपने पास हो गया था। अब हमें देखना है कीटोन। क्या देखना है कीटोन। वह कितना नंबर है उसका नंबर दे दिया जाए 8। नाम क्या है इस फंक्शनल ग्रुप का कीटोन। स्ट्रक्चर कैसा होता है C डबल बॉन्ड O और यहां भी बॉन्ड। या किसका स्ट्रक्चर हो गया कीटोन का। अब देखिए इसमें जो सफिक्स रहता है वह रहता है ओन। क्या रहता है ओन। और प्रीफिक्स जो है वह रहता है कीटो या रहता है ऑक्सो। कीटो रहता है या ऑक्सो रहता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अपने पास हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसका नाम हो जाता है डाईमिथाइल कीटोन। डाईमिथाइल कीटोन। डाईमिथाइल कीटोन या एक और इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाता है प्रोप टू ओन। क्या नाम हो जाता है प्रोप टू ओन। एक और एग्जाम्पल उसका देखते हैं। या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम लोग देखते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O और यहां हो गया CH3। ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है इथाइल मिथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। या नेक्स्ट एक और हम लोग देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है वह हो जाता है C2H5 C डबल बॉन्ड O और C2H5 यानी डाई इथाइल कीटोन। क्या इसका नाम हो गया डाई इथाइल कीटोन। अरे बात समझ में। कितने एग्जाम्पल हो गए इसके 3। डाईमिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन और डाईइथाइल कीटोन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में।
नंबर 9 के अंदर ईथर। नंबर 9 में क्या है अपने पास? ईथर। ईथर ईथर इसका जो ग्रुप सिंबल है वो, ठीक है, इसमें कोई सफिक्स नहीं होता है, इसमें होता है प्रीफिक्स अल्कोक्सी। क्या होता है? अल्कोक्सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कोक्सी। अब देखिए ईथर का एग्जांपल है CH3O और यहां हो गया CH3। क्या हो गया? CH3O और CH3। इसका नाम क्या हो गया? मेथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो गया? मेथॉक्सी मीथेन। या एक और नाम हो जाएगा, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल। अरे बस समझ में। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, C2H5O और CH3। ठीक है, इसका नाम लिखना है तो इथाइल मिथाइल ईथर। नंबर 3 C2H5O और C2H5O और C2H5, तो इसका नाम हो जाता है डाई इथाइल ईथर। नितेश, क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने ईथर तक देखा है और इसका एग्जाम्पल को भी समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड से स्टार्ट करेंगे और मर्केप्टम तक जाएंगे। मर्केप्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ये वो काम करे।